कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। आज हमने सुख सुविधाएं तो तमाम जुटा ली हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं में हम एक बेहद ज़रूरी चीज़ खोते जा रहे हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। और वो ज़रूरी चीज़ है आपकी और हमारी सेहत। सेहत का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। खाने में हम क्या खाते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस खाने को किस तेल में पकाया जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी सेहत के लिए जितना जरूरी है पौष्टिक आहार लेना, उतना ही जरूरी है उस आहार की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए शुद्ध तेल का चयन करना। आज मार्केट में उत्पादों की शुद्धता की पहचान करना काफी मुश्किल है, इसलिए जब बात हो सेहत की तो ये सबसे अच्छा विकल्प है कि आप सीधे उन किसानों से उत्पाद खरीदें जो अपने खेतों में फसल उगाने के साथ अपने उत्पाद का प्रसंस्करण भी खुद करते हैं। यहाँ आपको मार्केट के एवज में शुद्धता की गारंटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में पड़कर उत्पादों की शुद्धता से भी समझौता करने से गुरेज नहीं करते। कृषि स्टार्टअप के इस सफर में हम आपको एक ऐसे ही एग्रीप्रेन्योर से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको तेल की प्योरिटी की श्योरिटी देते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप में आपका स्वागत है। कृषि स्टार्टअप के आज के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के गांव भाली में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एग्रीप्रेन्योर कौशल यादव से। कौशल यादव एक ऐसे युवा एग्रीप्रेन्योर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री हासिल की है। शुरुआत में हर आम युवा की तरह इनका भी लक्ष्य पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करना रहा, लेकिन गांव के परिवेश में पले बड़े कौशल को नौकरी करना रास नहीं आया, क्योंकि जज्बा था अपने गांव के लिए कुछ करने का, अपने किसान भाई बहनों के लिए कुछ करने का। हमारे आज के एग्रीप्रेन्योर कौशल यादव जी हैं, जिनसे हम आपको आज रूबरू कराएंगे ये क्या करते हैं और कैसे इनकी सफर की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कौशल जी आप अपने बारे में बताइए। यूनिट यहाँ खोला है एग्रीप्रेन्योर के तौर पे, एक मस्टर्ड ऑयल मिल छोटा सा भी इस्टेब्लिश किया है, जो कि हमें सरकार के द्वारा भी इसमें इस स्कीम का जो लॉन्च किया गया है उसके माध्यम से किया गया है। और अधिक से अधिक चाह रहे हैं कि जो हमारे जो गाँव के लोग हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, किसान हमारे जो सबसे करीबी होते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि ऐसा काम करें कि हम किसानों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे आए और भी किसान लोग इसको एक्सेप्ट करें। हमारी जो मिल है वो मस्टर्ड ऑयल मिल है, जो सरसों का तेल होता है ना उसकी है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या है कि अभी सरसों का तेल का रेट भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ प्योरिटी ना मिलना सबसे बड़ी समस्या होती है। रेट तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्योरिटी नहीं मिलती। तो हमने सोचा कि अगर हम अगर ऐसी यूनिट इस्टेब्लिश करें कि हम कम से कम लोगों को प्योरिटी दे सकें, जो तेल की क्वालिटी है जो नंबर 1 होता है वो रहे। साथ ही साथ हमारे किसान सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पशुओं के चारे के उसमें दाने में खल जी। तो कहीं ना कहीं इसमें कई प्रोडक्ट मिक्सिंग करने के बाद दिए जाते थे, तो हम किसानों को डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं मिल से, सीधा वो अपने पशुओं के लिए खल ले सकते हैं और बहुत कम दामों पे। जी जी। तो जो सरसों है वो क्या आप खुद ही प्रोडक्शन करते हैं उसका? हाँ, जैसे जो हमारी खुद की जो ज़मीन है खेती है, उसमें हम अपना खुद का भी सरसों उगाते हैं। जैसे हमारे परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और पूरा परिवार ही हमारे यहाँ सरसों का उत्पादन करता है। और इस उत्पादन में क्या होता है मैडम, जो पहले हमारे जो फैमिली के थे, जो हमारे कनेक्ट किसान थे 200 से 250 किसान, वो मंडी ले जाने में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जैसे उनके ट्रांसपोर्टेशन का है, अब मंडी में ले जाने के बाद उनका तुलाई कैसे हो रही, क्या हो रही, कितने समय बाद हो रही है, वो अपने मन की होती थी।
तो जब भी हमारे यहाँ किसान आते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट के हैं, जिनको हम ग्रो कराते हैं और जिनसे हम खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्टैक्ट उनकी खरीदते हैं, जो भी किसान हमारे पास आ जाता है मैं सभी की खरीदता हूँ, अच्छे दाम में खरीदता हूँ। जैसे 200 से 300 रुपये जो मार्केट वैल्यू होती है उससे ज़्यादा खरीद लेता हूँ। तो किसान भी जुड़ रहे हैं और भी आगे फ्यूचर में जुड़ेंगे। तो हमारा यही है काम कि कम से कम जो किसान हैं हमारे द्वारा जो लाभ अधिक से अधिक मिले, उनका कॉस्ट कम आए, और जो यूनिट प्रोसेसिंग के लिए जो बाहर जाना पड़ता है उनको, तो हमारे यहाँ पे हो सके उनके लिए, और बड़े आसानी से भी हो सके, जिससे कि कोई समस्या ना आए उन लोगों। गांव के किसान आज कौशल से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि कौशल की वजह से उन्हें अब मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। गांव में रहते हुए वो मंडियों से ज्यादा अच्छे दामों पर अपनी फसल बेच पाते हैं, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है। हम लोगों को कहीं मंडी में नहीं जाना पड़ता है। कौशल के माध्यम से हम और सब लोग, गांव के सब लोग अच्छा पैसा लेते हैं और तत्काल पैसा मिल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मंडियों में तो जो आढ़तिया लोग हैं वो हम लोगों को 1 माह 2 माह 4 माह चक्कर काटते, कभी कभी तो देते ही नहीं। फसल मिल जाती है हम लोगों को, उसके बाद बिक्री करने में कौशल के माध्यम से या कौशल को ही देने में हमें कोई असुविधा नहीं होती है, जिससे हमें मार्केट रेट से मूल्य भी अच्छा मिलता है। सरसों लोग कम करते थे, उनकी सरसों उन्होंने खरीदी, अब लोग सरसों भी ज्यादा पैदा करने लगे। अब यहाँ से मार्केट में जाने के लिए एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बता, लोग यहीं सरसों देने लगे और मस्टर्ड ऑयल बनने लगा। किसानों को खली भी मिलने लगी जो कि शुद्धता, मिलावट आजकल हर मार्केट में है, वो मिलावट से दूर होकर प्योरिटी दे दी इन्होंने। मार्केट डेवलप की तरफ हुआ। जो बीज के बारे में थी, जो कौशल किशोर के माध्यम से जानकारी मिली है, इसमें पैदावार भी अधिक होती है और कोई ऐसी है बेचने में जो दिक्कत थी मंडी अंडी के बारे में वो भी इतनी नहीं है। यहाँ खरीदने बेचने में भी लाभ होता है। कौशल, मैं आपसे आगे भी इस बारे में जानूंगी, सरसों की किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप MSc पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एग्रीकल्चर से, तो क्योंकि ऑप्शंस बहुत रहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जॉब करने के, तो क्या कभी नौकरी की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? मैम, मैं एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था। 6,50,000 रुपये का पैकेज था। मैंने 7 से 8 महीने जॉब भी किया। जब मैंने जॉब किया तो मुझे लगा कि अगर किसानों के साथ साथ मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कितना अन्याय होता है कि किसान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या दिया जाता है ना, तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमने सुना था कि किसान की आय दोगुना कैसे हो, तो सबसे पहले तो विचार किया कैसे करना है। तो इस बात का ये है कि अगर हम किसान का जो रॉ मटेरियल का अगर कीमत सही मिल जाती है और जो वो उत्पादन कर रहा है उसको सही तकनीक की जानकारी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं किसान की आय दोगुनी कम कर सकते हैं। इसका उदाहरण ये है कि अगर हम किसी फसल की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करने के बाद उत्पादन अगर बढ़ा दें तो हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी नॉर्मली। तो ये चीज़ भी है, किसानों को समझाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें गांव में आना है, अपने किसानों से मिलना है, किसानों को समझाना है। इसमें जॉब में रहते हुए नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर से एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो उसका अलग ही वो रहता है कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर सरकार ने खर्च किया है। मैं छोटी सी फीस देने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में, और सरकार 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर हमारे ऊपर खर्च कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस देश के जो किसान हैं उनके काम आ सके। बिल्कुल। तो नौकरी करने के बाद हम अकेले अपने काम आ सकते थे, लेकिन हम किसानों को सभी को लेकर काम करना चाहते हैं। उसमें हम अपना रोजगार भी देख रहे हैं कि हमारा रोजगार भी हो, ऐसा नहीं कि हम सारे काम किसानों के लिए करते रहे, मुझे ना मिले। तो हमने इसके साथ अपना जो छोटा सा यूनिट मस्टर्ड ऑयल मिल खोला है, जिससे किसान हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं। तो हम किसानों को कहीं ना कहीं उस चीज़ को फायदा देते हैं। तो उसमें भी उनका जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है किसानों की आय को दोगुना करने का, वो यहाँ बिल्कुल सही सटीक बैठता मेरे हिसाब से, जो हम काम कर रहे हैं उसमें। कौशल किसानों को सरसों की हाइब्रिड किस्म की भी जानकारी देते हैं, जिससे किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ा है और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। ये कौशल किशोर ने हमारे गांव का जो विकास किया है, खासकर सरसों के क्षेत्र में, वो आज तक किसी भी बालक ने नहीं कर पाया। और अन्य प्रजातियों के लिए भी हम कौशल जी से निवेदन करेंगे कि और प्रजातियों में भी आप अपना बहुमूल समय लेकर हम लोगों को सूचित करें, ताकि हम खेती में बहुत अच्छा उत्पादन कर सकें। हम लोग सरसों खेती करते हैं
कौशल के बताए अनुसार कौशल भरतपुर से हम लोग गिरिराज जैसी नस्लें उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसमें ऑयल की मात्रा लगभग 40 से 45% तक होती है, जिससे सरसों की पैदावार ज़्यादा मिलती है हम लोगों को अपेक्षाकृत अन्य किस्मों के। सरसों की नई नई प्रजातियाँ जैसे गिरिराज है, SVH 118 है, जुगनी है, जिसमें ऑयल की मात्रा अन्य किस्मों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा 4 से 5% तक ऑयल की मात्रा ज़्यादा है। वो फसलें या वो सरसों की किस्में हम लोग उपलब्ध हो रही हैं। उन किस्मों को हम लोग उगाकर हमारे साथी किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। कौशल के माध्यम से हम लोग को जो लाभ मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आपने कहा कौशल जी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब में गए, लेकिन उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ी तो क्या पेरेंट्स आपके साथ थे इस डिसीजन में या थोड़ी प्रॉब्लम आई? नॉर्मली मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। उनको समझाया कि अगर हम अपना खुद का मालिक बन के काम करेंगे तो हमें आगे चल के जो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जो फैमिली बिजनेस बनेगा तो कहीं ना कहीं हम केवल नौकरी करेंगे, अपने लिए करेंगे, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देख के जाएंगे, क्योंकि उसको भी वहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा फैमिली बिजनेस तैयार करें जिससे हमारे साथ साथ हमारे गाँव का भी विकास हो, और जो भी हम ऐसा काम स्टार्ट करेंगे जो आपको भी कहीं दिक्कत ना हो, मुझे भी ना हो। कौशल ने जब नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, तब कौशल के इस फैसले ने घर वालों को काफी चिंता में डाल दिया था। लेकिन आज कौशल की कुशलता और आज उनके काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर कौशल के घर वाले खुश तो हैं ही, साथ ही गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। कौशल ने अपने रोजगार के साथ ही किसानों की आय को भी बढ़ाने में मदद की है। कौशल किशोर मेरे नाती हैं। कुछ समय पूर्व इन्होंने नौकरी ज्वाइन की और नौकरी कुछ समय करने के बाद अचानक इन्होंने जब छोड़ी तो चिंता स्वाभाविक हो गई कि ये क्या कर रहे हो। तो इन्होंने परिवार में सबको समझाया कि ऐसा नहीं, मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ जिससे ये होगा क्या कि इन्होंने एक प्लांट खोला मस्टर्ड ऑयल बनाने का। उसके साथ साथ नौजवान बेरोजगार जो समाज में हैं, आज भी अभी हैं, उनको प्रेरणा मिली कि क्यों न भैया के दिखाए हुए मार्ग पर चलूं और आत्मनिर्भर बनूं। तो कौशल किशोर का कार्य बड़ा सराहनीय है। बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और बुजुर्गों को नई सीख दे रहे हैं। अच्छी खेती करो, कम लागत, उपज ज्यादा और आय से ज्यादा दुगनी जो आमदनी बनाने का जो मोदी जी का सपना है, ये उसको भी पूरा कर रहे हैं। समाज इनसे प्रेरित हो रहा है। जब मैंने ये नवंबर में स्टार्ट किया था एस्टेब्लिश, हमारे को 3 महीने हुए थे। उसके बाद जस्ट कोविड लग गया। कोविड में क्या हुआ मैम, सबसे ज़्यादा सभी के बिजनेस ठप हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा उस टाइम स्वर्णिम काल स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे जो काम था वो किसानों से जुड़ा हुआ था, लोगों के जो खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, किसान हमारे यहाँ आना स्टार्ट हुए। हल के लिए भी जो मस्टर्ड केक पशुओं के लिए होता है और तेल के लिए भी, साथ ही साथ सभी मंडियाँ बंद पड़ी थी। किसानों को सरसों नहीं देना था। जब सरसों को नहीं कहीं दे रहे थे तो किसानों के घर पे पड़ी थी। तो किसानों की सरसों मैंने घर से भी मंगवाई, अपने यहाँ भी लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने किसानों को सीधा सीधा कोविड में फ़ायदा पहुंचाया। साथ ही साथ क्या हुआ, जब मार्केट में जब चीज़ों की कीमत बढ़ने स्टार्ट हो गई तो लोगों ने इतना मन के मुताबिक रेट देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कीमत थी 105 रुपये केजी उस टाइम तेल की, तो मैंने करी 100, और जो 22 रुपये किलो आटा हमारा जा रहा था उसको मैंने 20 कर दिया, जो कि मैं बिल्कुल मार्जिन नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि लोगों को उस टाइम आवश्यक थी, नीड थी, क्योंकि हमें लोगों के साथ काम करना था, अपने जो लोग थे उन्हें जोड़ना था। तो मैं भी हम लोग काफ़ी सहभागी रहे, इसके लिए हमें
प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया था ब्लॉक से, कि कम से कम हम लोगों ने कोविड में उन लोगों का साथ दिया। ये वाकई आपने बेहद अच्छा काम किया और बड़े बुजुर्ग कहते भी आए हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत, क्योंकि आपने लोगों की परेशानी समझी और मार्जिन ना सोच के लोगों को लाभ पहुंचाया। ये वाकई आपने बेहद अच्छा काम किया। यहाँ से आपका जो प्रोसेसिंग मिल है वो कितना दूर है? यहाँ से मैम ज़्यादा से नहीं, 500 मीटर दूर है। कहते हैं कि जो चलना है, सैर करना है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कौशल जी बता रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे इनका जो मिल है वो है। तो हम चलते फिरते मिल तक पहुँचते हैं और आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए जब तक हम मिल पे पहुँचते हैं। मन की बात है जन जन की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। हर महीने रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कभी नौकरी का सालाना 6 लाख रुपए का पैकेज पाने वाले कौशल आज तेल मिल से लगभग 98 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में तेल मिल खुलने से लोगों को रोजगार भी मिला है। तो फाइनली हम मिल पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जो तेल की प्रोसेसिंग है वो किस तरह से होती है, सरसों को डाल के तेल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए कौशल जी, आप हमें बताएं कि इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैम हम सरसों को लेते हैं, सरसों के टैंक में डालते हैं, जैसा कि मशीन में दिखा हुआ है कि ये सरसों का टैंक है। इसमें सरसों डालने के बाद इसका जो चैम्बर, जो ऑयल प्रोसेसिंग जो पीसा जाता है, जो मस्टर्ड हो जिससे तेल निकलता है, तो वो चैम्बर में होके ही निकल के जहाँ पर ये आपका जो चैम्बर के जस्ट नीचे एक जाली लगी होती है, वहाँ से तेल निकलता है, टपकता रहता है और वो पात्र में हो जाता है। जो वेस्टेज जो मस्टर्ड का बचा हुआ है, मस्टर्ड केक कहते हैं, सरसों की खल कहते हैं, वो सरसों की खल वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसकी हम 3 बार प्रोसेस करते हैं। ये खल दोबारा से इसी टैंक में डाली जाएगी मस्टर्ड वाले में, और लगातार 3 बार प्रोसेस करने के बाद हमारा फाइनली सरसों को जो खल होती है उसको हम अलग कर देते हैं, तेल को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निक की आवश्यकता भी नहीं होती। तो प्रोसेसिंग यूनिट पे हमने प्रोसेसिंग समझ ली है। यहाँ पे कितने लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है? यहाँ पर मैम इस प्रोसेसिंग यूनिट में 2 लोग काम करते हैं, एक डे में एक नाइट में। जी। ठीक है, तो कम इसमें हमारे जो वर्कर हैं वो 2 लोग हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने कम से कम 2 लोगों को रोज़गार दिया है, क्योंकि हमने खुद की जॉब छोड़ी थी और कम से कम जॉब देने लायक बना। कम से कम आज हम 2 दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में ये है कि हम इसको और बड़ा करके अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। देश के युवा स्वरोजगार को चुने, इसके लिए सरकार भी उन्हें हर मुमकिन मदद दे रही है, जिसमें ट्रेनिंग से लेकर लोन और सब्सिडी शामिल हैं। देखिए, नया जो परिवेश है उसमें कृषि को लेकर जो पहले की एपैथी थी, उदासीनता थी, वो अब नहीं रही है। और अब जो यूथ है वो इसमें बड़े संख्या में आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो एक मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसको अपना रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगातार उनको ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, सब्सिडीज के जरिए निरंतर प्रमोट भी किया जा रहा है। उनका जो भी प्रोड्यूस है उसके लिए मार्केट सपोर्ट भी दिया जा रहा है। सपोर्ट प्राइस का तो आप जानते ही वो सारा मैकेनिज्म जो भी है। इस तरह से जो नए यूथ हैं उनको गवर्नमेंट के स्तर पर निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पूरे वेंचर को इस्टेब्लिश करने में क्या कुछ सरकारी सहायता आपने ली है?
हाँ मैडम, इसमें जो हमारा जो वेंचर एस्टेब्लिश हुआ बिल्कुल कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक स्कीम है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने 2 महीने का प्रशिक्षण लिया। उसके माध्यम से हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराया गया। बैंक ऑफ इंडिया सैलरी जो हमारे पड़ती है वहाँ से हमारा जो वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, और नाबार्ड ने हमें सब्सिडी भी दिया। तो सब्सिडी जो थी हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 36% थी। जो हमारे अभी स्टार्टअप के लिए जो 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना था, जिसमें हमें 3,60,000 रुपए सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई। तो काफ़ी जो सहायता है वो सरकार से आपको मिली आपका ये बिजनेस एस्टैब्लिश करने जी में। जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब जब पहली बार बैंक में थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन बैंक ने भी कुछ सपोर्ट किया। और आगे आने वाले, जैसे ही मेरा जो बैंक ने लोन किया था, आगे आने वाले में 50 लाख रुपए तक का लोन करने के लिए एग्री है। तो आप इस पूरे अपने वेंचर को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसमें भी जो सरकार है आपकी सहायता करेगी। तो हम तो यही कहेंगे ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जो ना सिर्फ आप अपनी तरक्की करें बल्कि अपने गांव की भी तरक्की करें, और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी भी तरक्की हो। थैंक यू सो मच। समंदर के पानी में गिरकर भी जिस तरह तेल की हर एक बूंद अपनी पहचान बनाए रखती है, उसी तरह कौशल यादव जी भी कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। कृषि स्टार्टअप के सफर में आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसानों से मिलवाते रहेंगे जो कृषि क्षेत्र में सफलता के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।